हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्यारे छात्रों, आज के क्लास में हम आपको रेडियस रेशियो पढ़ाते हैं। जैसा कि जानकारी होगी, आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट में रेडियस रेशियो पढ़ने के बाद आपको डिफेक्ट्स पढ़ाएंगे और प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। लेसन आपका समाप्त हो जाएगा। आते हैं रेडियस रेशियो पर। देखिए, त्रिज्या अनुपात क्या होता है। आपसे प्रश्न पूछ दिया कि त्रिज्या अनुपात कहते किसे हैं, तो आप कहिएगा कि जैसे कोई भी जालक बनता है, कोई आयनिक जालक बोले तो जैसे Na प्लस Cl माइनस होता है। कोई आयनिक जालक में जरूर है कि उसमें धनायन होगा और ऋणायन होगा, सीधी सी बात है। तो जो धनायन होगा, जैसे सोडियम पॉजिटिवली होता है और क्लोरीन निगेटिवली होता है। तो यह भाई एटम है उसका पॉजिटिव, यह एटम है उसका निगेटिव। सोडियम एटम उसका पॉजिटिव, क्लोरीन एटम उसका निगेटिव। तो इसका एटम का रेडियस होगा। रेडियस अब पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव रेडियस, निगेटिव एटम का है तो निगेटिव रेडियस। होगा कि नहीं होगा। तो पॉजिटिवली रेडियस और निगेटिवली रेडियस का रेशियो, यही कहलाता है रेडियस रेशियो। माने आप कहिएगा कि धन आयन परमाणु की त्रिज्या और ऋण आयन परमाणु की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। और एक बात कहिएगा कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन उपस्थित होते हैं। जो उसके चालक तैयार होते हैं, जितनी धनायन होंगी उतना ही ऋणायन होगा। ये चीज जरूर कहिएगा। जैसे NaCl का चालक लैटिस तैयार करेंगे आप, तो सीधी सी बात है, जितना Na पॉजिटिव होगा उतने Cl निगेटिव होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह माइंड में रख लीजिएगा कि हमेशा पॉजिटिवली चार्ज का रेडियस निगेटिवली चार्ज के रेडियस से छोटा होता है। धन आयन की परमाणु त्रिज्या ऋण आयन के परमाणु त्रिज्या से छोटा होगा। याद कर लीजिएगा ये बात। दूसरी चीज, जब भी पॉजिटिव चार्ज अगर सेंटर में है, उसके चारों ओर निगेटिव चार्ज उसको घेर के रखेगा। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं, एक पॉजिटिव है, यहाँ चारों तरफ निगेटिव चार्ज लेकर रखा है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा वॉइड्स होगा, माने रिक्ति कौन सी है। यहां मैंने लिखा अष्टफल की रिक्ति। चलिए, यह नहीं पता, आपको लिख दिया कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या 6। जिस आयनिक क्रिस्टल की समन्वय संख्या 6 होती है, वह अष्टफल की रिक्ति बनाता है। और जिस आयनिक क्रिस्टल की समन्वय संख्या 4 होती है, वह चतुष्फलकीय व्यवस्था में होता है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, याद कर लीजिएगा बढ़िया से कि 4 गोले घेरे रहते हैं। याद करिएगा, समन्वय संख्या हम सब रिक्ति पढ़ाए, वॉइड्स पढ़ाए, उसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। लेकिन आप यहाँ माइंड में रख लीजिएगा, जिसकी समन्वय संख्या 6 होती है, वह अष्टफल की व्यवस्था में होता है। जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, वह चतुष्फल की रिक्ति में होता है। यह चीज अपने माइंड में आप रख लीजिएगा। ठीक, आइए अब देखिए करते क्या है। अगर रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो सबको पता हो गया कि R पॉजिटिवली अपन R निगेटिवली, माने धनायन की त्रिज्या और बटे ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात होता है। अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 है, तो यह मान के चलिएगा जो उसमें एक धनायन है, उसके चारों ओर जो ऋणायन के क्रिस्टल के जालक उसे घेर के रखे हैं, वह सदैव अष्टफलकी में समावेशित हो जाएंगे। फिर सुनिए, इसका तात्पर्य यह है, फिर सुनिए, अगर कह दिया कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल का त्रिज्या अनुपात 0.414 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। आप कहिएगा, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल का
रेडियस रेशियो 0.414 है अगर, तो उसमें जो एक पॉजिटिवली चार्ज बीच में होता है उसके चारों जो निगेटिवली चार्ज का जाल बना होता है, यह सब जाकर के एक अष्टफल की व्यवस्था में समावेशित हो सकते हैं। आई बात समझ? ठीक उसी तरह सिमिलरली अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.225 आ रही है तो यह मान के चलिएगा कि जो उसमें एक पॉजिटिवली चार्ज और उसके चारों ओर जो घेरा रहता है निगेटिवली चार्ज का जालक लैटिस, वह सब टोटल एक टेट्राहेड्रल चतुष्फल की व्यवस्था में जाके समावेशित हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। क्योंकि सब रिक्ति है ना, जहां खाली है खाली, वह यह सब जो है उस खाली स्थान में जाके व्यवस्थित हो सकते हैं जब त्रिज्या अनुपात 0.225 होगा। इसका मतलब यही हुआ। फिर सुनिए, रेडियस रेशियो पढ़ने का तात्पर्य, रेडियस रेशियो किसी आयनिक क्रिस्टल का ही निकाला जाता है। ठीक, रेडियस रेशियो जब आयनिक क्रिस्टल को लेते हैं तो उसमें धनायन और ऋणायन दोनों होंगे। ठीक, जितना धनायन होगा उतना ऋणायन होगा। ठीक, धनायन के परमाणु की त्रिज्या और ऋणायन के परमाणु की त्रिज्या का जो अनुपात निकालेंगे वही त्रिज्या अनुपात होगा। ठीक, इसके बाद मैंने कहा हमेशा पॉजिटिवली चार्ज का रेडियस निगेटिवली चार्ज के रेडियस से छोटा होता है। ठीक, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वह ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वह टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। अगर इससे नहीं पता चलता है तो अगर रेडियस रेशियो आपका 0.414 आता है तो वह ऑक्टाहेड्रल इन ज्योमेट्री, और अगर रेडियस रेशियो 0.225 आता है तो वह टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। इसका तात्पर्य, इसका मतलब होता है कि जो एक धनायन को चारों ओर से ऋणायन का जाल घेरा रहता है वह सब, अगर यह त्रिज्या अनुपात है तो अष्टफल की व्यवस्था में समावेशित, और अगर यह त्रिज्या अनुपात है तो वह चतुष्फल की व्यवस्था में समावेशित होगा। यह चीज त्रिज्या अनुपात बताता है। इसके बाद माने रिक्ति को भरने के लिए कितना त्रिज्या अनुपात का एटम चाहिए, वही त्रिज्या अनुपात होता है। समझ में आएगा? इसके बाद हमने कहा आने वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल से समझाएंगे इस रेडियस रेशियो को, तब आपको और बेहतर से आएगा। समझ में आई बात? आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।